कहानी देखने के लिए इसका पहला भाग जरूर देखें। आशा जी बहू संध्या का चेहरा देखती रह गई। आज रमेश जी होते तो क्या उन्हें 2000 के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना पड़ता या यूं जलील होना पड़ता। आशा जी मन महसूस कर रह गई। किसी ने सही ही कहा है, पैसा रिश्ता से बड़ा होता है। जो ताकत पैसों में होता है वो रिश्तों में कहाँ। राघव माँ को प्रिया के यहाँ छोड़ आया। दोनों माँ बेटी सकुशल मामा के यहाँ पहुंच गई। शादी की धूमधाम और सारे मेहमानों से मिलकर बातें करना आशा जी को बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़ा बेटा और बहू भी आकर माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने लगे। मानो बोला, माँ मैं शादी की तुरंत बाद निकल जाऊंगा। आप मामा के पास जब तक रुकना चाहो रुक जाना और फिर प्रिया से फोन करवा देना, मैं लेने आ जाऊंगा। शादी संपन्न हो गई। नई बहू के आ जाने से सभी बहू के आसपास मंडराने लगे। धीरे धीरे सारे मेहमान जाने लगे। अब प्रिया भी वापस जाने वाली थी। माँ आप और रुकेंगी क्या? नहीं बेटा, बस एक काम करूं, मानव को कह दो कि आ जाए मुझे लेने। प्रिया ने तुरंत मानव को फोन करके आने को कह दिया, पर मानव ऑफिस से छुट्टी ना मिल पाने का बहाना बनाकर माँ को ले जाने से मना कर दिया और कहा, माँ मेरा आना मुश्किल है, आप इस बार वापस चली जाएं, बाद में मैं आकर ले जाऊंगा और फोन रख दिया। आशा जी को यह बात सुनते ही लगा मानो पूरे शरीर में लकवा मार दिया हो। आंखों में आंसू आने लगे। पति के जाने के बाद बच्चे भी कैसे बदल जाते हैं। वही बच्चे हमेशा हमारे आगे पीछे घुमा करते थे। आशा जी अब वापस आ गई। राघव स्टेशन लेने चला गया था। संध्या का तो रवैया ही जैसे बदल गया। हर बात बात पर अब वो आशा जी को ताने देना न छोड़ती, फिर भी अपमान का घूंट पीकर सह लेती। एक काम तो अच्छा किया था रमेश जी ने कि काफी कुछ छोड़कर गए थे। मकान भी आशा जी के नाम पर ही था, बीमा पॉलिसी भी थी। आशा जी हमेशा दोनों बेटे बहू को समान रूप से देखती थी। बड़े बेटे मानव को पैसे की जरूरत पड़ने पर मदद भी कर दिया करती थी, पर कभी बड़े बेटे बहू ने उन्हें आने या रहने के लिए नहीं बुलाया, यहाँ तक कि बहाना बना लिया। एक दिन आशा जी ने बेटे राघव से बोल ही दिया, मुझे केदारनाथ यात्रा पर जाना है। तुम्हारे पापा के साथ जाने का सपना अब तो अधूरा रह गया। बेटा एक बार मुझे जाने दे, कहीं मेरी यह इच्छा अधूरी ना रह जाए। राघव ने जवाब देते हुए कहा, मुझे इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती, ना ही इतना खर्चा उठा सकता हूँ। हाँ, साल भर बाद पक्का ले चल सकता हूँ। शाम को बहू संध्या राघव से कह रही थी, क्या जरूरत है अगले साल भी ले जाने की? जानते हो कितनी ऊंची नीची ढलान रहती है वहां, अगर गिरकर हाथ पैर तुड़वा ली तो हो गया लेने के देने, हम पर ही भारी पड़ेगा। राघव शांति से पत्नी की बातें सुन रहा था। एक दिन जीवन बीमा की कंपनी वालों का फोन आया कि रमेश जी का बीमा का पैसा आकर ले जाए। जब यह बात संध्या को पता चली तो वो फूले नहीं समाई। आशा जी और राघव सारे बीमा के कागजात लेकर बीमा ऑफिस पहुंच गए। आशा जी ने कागजात पर दस्तखत कर दिया और उनके हाथों में बीमा की भारी रकम का चेक आ गया। जब यह बात बड़े बेटे बहू को पता चली, वे तुरंत माँ के पास दौड़े चले आए। मानव सोच रहा था कि माँ कुछ रकम उसे भी दे देगी। सविता जी ने हंसते हुए मानव से कहा, क्यों,
तुझे तो मुझे ले जाने की छुट्टी नहीं मिल रही थी, और बहू मधु तुम भी लेने ना आ सकी। आज एकाएक बीमा के पैसे आने पर माँ की याद आ गई। क्यों? तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुमने मेरी कभी खबर तक नहीं ली और ना ही कभी मिलने आए। वैसे तो शादी ब्याह घूमने फिरने के लिए तुम लोगों के पास छुट्टियां मौजूद रहती हैं, किंतु माँ को साथ ले जाने के लिए तुम्हारे पास वक्त कभी था ही नहीं। आज पैसे के नाम पर तुम भागे भागे चले आए, लेकिन आशा जी ने फैसला पहले ही कर लिया था। जीवन बीमा की आधी रकम उन्होंने छोटे बेटे को दे दिए थे और आधी रकम अपने नाम से बैंक में जमा करवा दिए थे। उन्होंने फैसला लिया था कि वो छोटे बेटे के साथ ही रहेंगी। बीमा का आधा पैसा और घर आशा जी के नाम पर था, तो उन्हें इस बात की तसल्ली जरूर थी कि अब राघव और संध्या पैसों की खातिर माँ की सेवा जरूर करेंगे और हर बात मानेंगे। परंतु माँ का फैसला सुन बड़ा बेटा और बहू सत्ते में आ गए और अपना सा मुंह लेकर वापस लौट गए। बहू बेटे की नजरें झुकी हुई थी। क्या बोलते, अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। आशा जी को सब समझ आ रहा था। ये माँ के लिए प्यार नहीं, ये तो उनका पैसा बोल रहा है। आशा जी पति को याद करते अश्रु भरी आंखों से कह रही थी, आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन जिंदगी में कभी बच्चों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसका पूरा इंतजाम भी करते गए। दोस्तों, पैसे में इतनी ताकत होती है कि कभी कभी बच्चों का साथ पाने के लिए भी इनको इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर देखा गया है कि सभी औलादें ऐसी नहीं होती। कुछ औलादें तो मिसाल बन जाती हैं। दोस्तों, माता पिता जिंदगी भर सिर्फ अपने बच्चों के लिए करते हैं। सारी कमाई न्यौछावर कर देते हैं सिर्फ अपने बच्चों को खड़ा करने में। तो फिर क्यों वही माता पिता बुढ़ापे में बोझ बन जाते हैं? हम बच्चों का भी बिल्कुल फर्ज है कि अपने अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी जिम्मेदारियां उठाएं। कईयों के पास तो रिटायरमेंट और पेंशन रहता है, मगर उनका क्या, जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए माता पिता को भी कुछ अपने लिए भी जमा पूंजी जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आशा जी का फैसला सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।